कि हमारा देश जो है एक एकता का संदेश जो है शुरू से देता हुआ आया है। आम आदमी के जो सवाल राहुल गांधी जी करते हैं वो दोबारा से संसद में गूंजेगी। दंगा करने वाले आतंकवादी होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हम गुरुग्राम के भोंटसी गांव में पहुंचे हैं, जहां पर आपने सुना होगा कि 4 दिन पहले 31 जुलाई को जो घटना घटी नूह और मेवात के अंदर, वह एक अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण थी। परंतु अब वो किसके ऊपर ठिकरा पड़ा जाएगा, ये बात का विषय है। परंतु अभी तक भाईचारा कायम करने के लिए आज भी एक दिन पहले भी अमित भारद्वाज, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने पहले भी भाईचारे का एक संदेश दिया था। कल भी आपने भारद्वाज जी एक संदेश दिया कि यहाँ पर शांति बहाल होनी चाहिए। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी ये दंगा करते हैं या जो दंगे को उकसाते हैं, उनका कोई धर्म या कोई समाज से वो नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ गलत और असामाजिक तत्व होते हैं। उनका उद्देश्य हमारे समाज में सबको दंगा भड़काने का और आपस में भाईचारा खराब करने का मकसद होता है। तो मैं सभी से ये अपील करूंगा, दोनों समुदाय के जितने भी हमारे मौजूद लोग हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, कि अपने भाईचारे को ख़राब ना होने दें और इस बात को समझें कि हमारा देश जो है एक एकता का संदेश जो है शुरू से देता हुआ आया है। इसको ख़राब ना करें, आपसी सौहार्द बना के रखें, इन चीज़ों से दूर रहे, अफवाहों को ना आगे आने दें, अफवाहों में ना आएँ और भाईचारे को कायम रखें। आपसी मतभेद भुलाकर और शांति की अपील जो है मैं सभी से करूँगा और संयम रखें। मोदी सरनेम नाम को लेकर जिस प्रकार से सज़ा 2 साल की सुनाई गई थी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को, सरकार को भी कहा है कि इस प्रकार की जो अभी तक ऐसी कोई केस आज तक नहीं आया था 70 साल में, जो पहली बार देखा गया कि उनकी सदस्यता भी बड़ी जल्दी से रद्द कर दी जाती है। तो कैसे देखते हैं आज आपके जो फायर नेता हैं या फिर बब्बर शेर जिसके नाम से लोग बात कहते हैं कि भाई राहुल गांधी ही एक ऐसे हैं जो विपक्ष की, हर जनता की और समाज की बातों को उठाते हैं? बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें ये बिल्कुल एहसास हुआ कि अब हमारे साथ न्याय हुआ है। क्योंकि देखिए, आप पिछले 70-75 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये जो दफ़ा है, जिस अंडर सेक्शन के अंडर ये जो मोदी सरनेम की जो सज़ा दी गई, वो आप देखिए इंटेंशनली दी। इसमें वो एक दिन भी अगर कम करते तो सदस्यता नहीं ख़त्म होती। उनका उद्देश्य हमारे नेता को प्रताड़ित करने का, उन्होंने बड़ी जल्दी बचाई। जैसे निवास लेकर आया, उन्होंने सोचा सदस्य देखे, लेकिन मैं कहता हूं कि हमको न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, अपने फैसले के अंदर भी उन्होंने डायरेक्शन भी दी है और ट्रायल कोर्ट को भी कहा है कि आप सिर्फ एक राहुल गांधी को ना देखें। राहुल गांधी एक बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे संसद के अंदर, तो उनके पीछे वो बहुत सैकड़ों करोड़ों लोग हैं। तो ये ध्यान में रख के उनकी आवाज़ उठाने का काम और पूरे देश की आवाज़ उठाने का काम जो राहुल गांधी संसद में कर रहे थे, तो हमें इस बात का हम बड़ा आभार व्यक्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि हमारे आदरणीय नेता, जो हमारे फायर ब्रांड लगा लो, जो संसद के अंदर जिनकी सबसे ज़्यादा आवाज़ गूंजती है, सत्ता पक्ष जो सवाल करके जवाब मांगते हैं, आम आदमी के जो सवाल राहुल गांधी जी करते हैं, वो दोबारा से संसद में गूंजेगी और इस सरकार से जो है वो जवाब मांगेंगे। इसी बात से घबराकर बीजेपी ने ये सब किया। आगे कैसे दिख रहे हैं कि अब राहुल गांधी कब संसद पहुंचेंगे? लोग बात बड़े एक सोच रहे हैं कि पहुंचेंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, नेताओं का कहना है कि क्षणिक समय का कुछ ही खुशियां हैं, मना लीजिए। देखिए, जब इन्होंने सदस्यता रद्द करी थी और लोकसभा स्पीकर ने जब ये व्हिप जारी जो किया, 6 घंटे में सारी कार्रवाई कर दी थी। आज दूसरा दिन है, क्या हुआ? जैसे सदस्यता रद्द की वैसे इसको बहाल करने में भी इतनी तत्परता क्यों नहीं दिखाती? तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बीजेपी सरकार की जो मंशा है, सत्ता पक्ष जो चाहती है, सत्ता पक्ष एक्चुअली संसद के अंदर आम लोगों की, आम जनता की आवाज़ को सुनना नहीं चाहती। ये प्रॉब्लम देखिए, उनको दिक्कत है कि आवाज़ हमारे सामने, जनता की आवाज़ क्यों उठाए कोई। और हमारे जो नेता है राहुल गांधी, वो हमेशा ये करते हैं, आम लोगों की आवाज़ उठाते हैं संसद के अंदर।
और बीजेपी सरकार को इस बात से बड़ा दुख है उनको कि कोई नेता ही हमारे नेता फिर दोबारा संसद के अंदर आएंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। तो जैसी तत्परता उन्होंने सदस्यता रद्द करने में दिखाई, ऐसी ही तत्परता उनको बहाल करने में दिखाना चाहिए। उनके पास सारा मैसेज जो है, कोर्ट का आदेश जा चुका है, एक कॉपी वहाँ भी जा चुकी है। तो मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिनों के अंदर राहुल गांधी जी संसद में आएंगे, फिर से गरजेंगे और गरज के आम लोगों की आवाज़ को जो है संसद में पहुँचाने का काम करेंगे। मणिपुर में हिंसा को लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो रहा है, परंतु अभी तक भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे कि वहाँ पर हिंसा रुकी जाए। आए दिन लोग वाग वहाँ पर मर रहे हैं, बहन बेटियों को उनके साथ जाति हो रही है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, बलात्कार तक और उन्हें नंगा तक घुमाया जा रहा है। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? ये मणिपुर में जो हुआ बहुत ही गंभीर और निंदनीय घटना है वो हुई हमारे देश में। तो इसके लिए हम बहुत, तो एक नागरिक होने की, इसलिए हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के वास्ते भी शर्मिंदा हैं, लेकिन सरकार को और ज़्यादा शर्मिंदा होना चाहिए कि उन्होंने 75-80 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करी, वहाँ दोषियों को पकड़ नहीं पाए। जब इतना सब कुछ हो गया, वो वेट कर रहे थे क्या हिंसा के बाद इस दुर्घटना होने की? क्या उनको इंतज़ार था उनको कि ये घटना होगी, उसके बाद हम दोषियों तक जाएंगे, उस पर कोई कार्रवाई करेंगे? उन्हें 75-80 दिन लग गए उनको दोषियों तक जाने में। वहाँ के सीएम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस की मांग है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हम तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग करते हैं और नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी को उनका इस्तीफा लेना चाहिए और उनका इस्तीफा लेके इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। इसकी हम पुरजोर मांग करते हैं और हमारी पार्टी पहले भी इसका विरोध करके इसकी मांग कर चुकी है। खड़गे साहब ने एक संदेश दिया जब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का फैसला आया कि इस लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई है। बिल्कुल, ये मैं तो कहूँगा कि न्याय और सच्चाई की जीत हुई है। और देखिए, चाहे सत्य जो सच्चाई है, जो सत्य है उसको परेशान जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसको पराजित नहीं किया जा सकता। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि सत्यमेव जयते। जय हिंद। साथ में एक और मेरा सवाल है हरियाणा से जुड़ा हुआ नूर विवाद से। वहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि ये घटना विवाद किसी भी तरफ से हुआ हो, परंतु नुकसान इस तरफ दोनों का है, आम जनता का है। और जो कि आज एमएनसी कंपनियां एक दिन के लिए अगर सर्वर बंद होता है, नेटवर्क अगर बंद किया जाता है, तो उसमें नुकसान कितने करोड़ों रुपए का होता है। तो ये चीज़ लोगों को समझना चाहिए। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल ठीक कहा हुड्डा साहब ने, जो ये बात रखी है ये बिल्कुल जेन्युइन और सच्चाई है इसमें। देखिए, लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम इसमें जो दंगा कराकर एक्चुअली, बल्कि भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ही करवाती है। देखिए, अब ये तो मानसिकता एक बन चुकी है उनकी। कांग्रेस सत्ता में रहे तब भी कांग्रेस कराती है और कांग्रेस सत्ता से बाहर रहे जब भी कांग्रेस कराती है। तो लोगों को अब ये समझना पड़ेगा, एक कॉमन सेंस, एक दिमाग लगा के चिंतन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्या है। कांग्रेस क्या इतनी बड़ी और इतनी पावरफुल पार्टी हो गई कि सत्ता में रहती है तब भी कराती है, सत्ता में नहीं रहती तब भी कराती है? मतलब सारा उत्तरदायित्व कांग्रेस का ही है। सरकार बीजेपी चला रही है और जब उनको काफ़ी दिन पहले प्रशासन को, सरकार को ये चेतावनी दे दी गई थी, जो ये व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस आ रहे थे, उनको लेके जितने भी नुमाइंदे हैं वहाँ सब ने सरकार को चेताया था, तो क्यों नहीं सावधानी बरती गई? क्यों उसके इंतजाम क्यों नहीं किए गए? उस दिन वहाँ के जो एसपी हैं वो छुट्टी पर चले गए, पर्टिकुलर उसी दिन चले गए, जबकि उनको सारी इंटीमेशन थी, सारी सीआईडी की रिपोर्ट थी, सारी इंटीमेशन थी। तो क्यों नहीं वहाँ इंतजाम किए गए? ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं कहूँगा जो भी दोषी है इस मामले में, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि जो ये दंगाइये होते हैं ये कोई समुदाय, कोई धर्म नहीं होता। ये दंगा करने वाले आतंकवादी होते हैं, इनका कोई धर्म या ईमान नहीं होता। इसमें आम आदमी पिसती है, आम जनता पिसती है और आम लोग इससे सफ़र करते हैं। ये अब जिन्होंने वो वीडियो बनाई, क्या एक भी था उसमें दंगों में? आम लोगों को झुलसने के लिए छोड़ दिया उन्होंने। तो इससे दोनों तरफ जो है नुकसान हुआ है। नेता कोई नहीं है उसमें, नेता कोई नहीं है, आम जनता का नुकसान हुआ है। चोट नहीं होती। देखिए, जो रोजगार, जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं वो इफेक्ट हुए, जो लोग उसमें घायल हुए, कुछ लोगों जो एक्सपायर भी हुए, तो सब आम लोग। हमारे साथ अमित भारद्वाज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आज देश की जो हालात है वो वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है और भाजपा सरकार दूर दूर तक
आज जनता के हित के लिए सोच नहीं रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि आज 75 से 80 दिन हो गए हैं, परंतु सरकार ने कोई ठोस ऐसा कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और जनता के हित के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि नू मेवात में जो हिंसा भड़की वो दंगाई कौन थे, उनका कोई जात धर्म नहीं होता है, वो लोग दंगाई होते हैं और इस प्रकार के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और प्रशासन उस पर निष्पक्ष रूप से जांच करे। कैमरामैन सिल्लू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।